गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको 2025 का पहला दिन मुबारक हो, नए साल का पहला दिन मुबारक हो। गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का कि हम सब एक साथ हैं, कनेक्ट हुए, इतना प्यारा परिवार बना है। तो संगत जी, आज तो हर जगह दर्शन हो रहे हैं, इस वाले स्वरूप में भी, इस वाले स्वरूप में भी, इस वाले स्वरूप में भी, इस वाले स्वरूप में भी। तो आज की शुरुआत मैं करूंगा फुल्ला वाली पाल की ते मेरे है गुरु जी आए ने, संग तान हथ जोड़े शीस झुकाए ने। फुल्ला वाली पाल की ते मेरे गुरु जी आए ने, संग तान हथ जोड़ शीस झुकाए ने। संगत जी, गुरु जी देखो, यहाँ पे भी दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। देखो संगत जी, फिंगर कर रहा हूँ, व्हाइट चोले में भी, इसमें भी, यहाँ पे भी, हर जगह आज गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि साल का पहला दिन और पाठ रिकॉर्ड होने जा रहा है। बहुत ही ब्लेस अध्याय है संगत जी, इग्नोर मत करना बिल्कुल भी है। और प्यारा सा कमेंट करके साल की पहली हाजिरी पाठ में, शिव पुराण के पाठ को सुनने का हमें मौका मिल रहा है साल के पहले दिन में। तो संगत जी, ये मौका मत जाने देना अपने हाथ से। बहुत ब्लेस है, बहुत ब्लेस है संगत जी। साल का पहला दिन शिव पुराण, गुरु जी के दर्शन, कितना ब्लेस दिन है। और हमारे सोचो देखो कितना कल्याण करेंगे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कमेंट करके अपनी अपनी हाजिर लगवा लेना। साल के पहले दिन इग्नोर मत करना, बहुत प्यारा ब्लेस पाठ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शिव जी के किराता अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा देवत्वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शकर विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील तप पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव जी के उद्देश्य से पुनः तप में परिवर्तित होना। तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की, फिर अश्वस्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं कि बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन करो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुनों को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ दैत्य वन में चले आए। वहीं से पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बट लोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सब पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर इधर अनाभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़े और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा कि शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है कि इसलिए भक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। तब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शकर विद्या का पाठ जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शुकर विद्या उपदेश देने को उद्यत हुए। तब दक्षिण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या आदर्श रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी।
अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों ने से ऐसा कहने लगे, नृपश्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, इस प्रकार मुनीश्वर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद देता है शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्रों के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज पर्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर से सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, ये दूसरों के द्वारा भी सिद्ध नहीं हो सकता है। जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी की अनुमति मांगी। तब उन लोगों को अर्जुन के विक्षोभ का दुख तो हुआ, ले पर कार्य की महत्ता देकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत को चले गए। वहां पहुंचकर गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से शोभिता ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन बीज लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेज और राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग में से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र गुप्तचर भयभीत हो गए और वे सोचने लगे कि यह यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया, घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा कि देवेश वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं वह देवता है, ऋषि है, सूर्य अथवा अग्नि। किसी के तेज से संतृप्त होकर हम आपके सनिकट आए हैं। हमने सबका उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, उन गुप्तचरों के यो कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्होंने वहां आया और देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण आइए बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब उसने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राजा नहीं करना चाहिए। परम तप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठ करी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण करते रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव ही हैं, वे संपत्ति और फल दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने विश्वेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे अपने मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। किराता अवतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुक्र रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन का किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, तदंतर अर्जुन व्यास के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जाप कर रहे थे। इस प्रकार वे प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिसे देवगण से विस्मित हो गए। पुण्य वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा कि सर्वेश एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है, पर वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे दें, क्यों नहीं देते। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, यो कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नता महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं में इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा कि देवताओं, तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ, मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णता निश्चय होगा। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शुकर का रूप धारण करके वहां आ गया। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था।
वह वहां अर्जुन स्थित थे। उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उड़ाता, वृक्षों को छीन बीन करता था, अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा कि यह कौन और कहां से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ये मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह अपना शत्रु होता है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र का ज्ञान, और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, श्रेष्ठता से, बोलने से, नेत्र और मुख से के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं। उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बताया गया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र, और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार से देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलसित हो उठी हैं। अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना। तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। जो विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस देवता का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके 7 गणों का युद्ध भी था, और वे महान अद्भुत सुशक्ति भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी काछ बंधी हुई थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर सफेद धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा हुआ था। वे समधनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण युद्ध भी वैसी ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भील राज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुरगुराहट का शब्द 10 दिशाओं से गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ जलना उठे। तब उन्हें वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, ओहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा था कि पुण्य श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था कि तथा देवताओं ने भी बारंबार श्रवण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के लिए कारण मुक्ति दाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें सौपन में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत ही आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारंभ ही दोष माना जाना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुक्त करें, फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। जो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थकों को कौन मना कर सकता? अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी पर विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करे या प्रशंसा, परंतु शिव भक्तों से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डालते देते हैं, अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपा हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी के उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन जो विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्यभूत वह सूर वहां आ पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह शुक्र अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा कही गई थी। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े, उसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चला। शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका पूछ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिव जी का बाण उसके पूछ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया, तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। वह तब शुक्र रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ कि उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की। फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे कि उस समय उन दोनों के ने दैत्य के उस रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, ओह, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने आज ही से मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया था। ऐसा विचार कर अर्जुन ने
शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की।